हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आप सबको विदित है कि मैं आपको तुलसीदास का जो लेसन है हिंदी का उसको कंप्लीट करा रही थी। तो उसमें जो शेष बचे हुए जो पद हैं उनको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, आप क्लास को लास्ट तक देखना। तो इसमें जो आज की क्लास में जो तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। इसमें मैं आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों को एक साथ बताऊंगी कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। इसके बारे में हम फुल डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण संवाद, जो किससे लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब इसके शेष बचे हुए जो पद हैं उनको देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसमें। आप चाहो तो आप मेरी इस वीडियो में जो स्लाइड है इसके माध्यम से भी इसकी व्याख्या को समझ सकते हो। चाहो आप अपनी बुक्स खोल के सामने उसमें भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको प्रसंग में क्या लिखना होगा, इसके प्रसंग में आपको क्या लिखना होगा बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण अपने व्यंग्य पूर्ण वचनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित और क्रुद्ध करते हैं। तब परशुराम विश्वामित्र को उन्हें समझाने के लिए कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लाबा, बार बार मुई लागी बुलाबा। तो इसमें लक्ष्मण ने परशुराम से कहा तुम तो, कि आप तो, तुम तो कालू हाक जनु लाबा। काल का मतलब जानते हो, काल या मृत्यु। हाक का मतलब है हाक कर ले आना। जनु मान का मतलब होता है मानो। तो बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखो, जिस वाक्य में जनु, जानो, मानो ये शब्द मिले वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ कि जनु लावा, लावा मतलब ले आए हैं, कि तुम तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं। बार बार मोई लागी बुलावा, इसलिए बार बार हाँक कर उसे मेरे लिए बुला रहे हो। मोही लागी मेरे लिए बुलावा, बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरों कर घोरा। आगे क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, सुन करके लक्ष्मण के कठोर वचनों को परशु सुधारी धरों कर घोरा। और जो परशुराम जी हैं अपने भयंकर, घोरा का मतलब होता है बच्चों भयंकर, कर माने हाथ में, धरे माने धर लेते हैं, सुधार का मतलब संभाल कर। तो जब लखन के कठिन कठोर वचनों को सुन करके परशुराम ने अपने भयंकर परशे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देही दोषु मोहि लागू। आगे कहते हैं जनी का मतलब है मत, दोषु माने दोष, मोहि लागू, मोहि माने मुझे, लोगू मतलब लोग। आगे कहते हैं कि वे कहने लगे अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष मत देना। अब जन देव, अब मत माने मत, देई माने देना, दोषु मोहि लागू के। अब लोगों, आप मुझे इस बालक के वध पर दोष मत देना। कटुवादी बालकहु बद जोगु। आगे बोल रहे हैं कि अब तक तो मैं इस बालक को छोड़ रहा था, अब कटुवादी की यह बालक, कटु वचन बोलने वाला बालक बद योगु, बद के योग है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, कि अब तक मैं इसको बालक समझ करके बहुत में बाँचा, बहुत बार बचा दिया। अब यही मर निहार भा साचा।
परंतु अब यह सचमुच ही, साचा मतलब सचमुच, भा मतलब हो गया, सचमुच ही मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण कन्ही न स्वादु। आगे कौशिक जी कहने लगे, बात बिगड़ती हुई देख करके विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, परशुराम जी, पीछे से इसका अर्थ होगा बच्चों, आप तो साधु हो, साधु जन बालकों के, बालक गुण कहने ही ना साधु, कि आप तो साधु हो। जो साधु होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कौशिक कहा क्षमा अपराध, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। आगे वो क्या कहते हैं, खर का मतलब होता है बच्चों प्रखर या तेज, कुठार मतलब फरसा, करुण का मतलब होता है करुणाहीन, और कोहू का मतलब होता है क्रोधी। आगे कहते हैं, आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में तेज धार वाला क्या है, कुठार मतलब फरसा है। आगे अपराधी गुरु दोहू, मेरे सामने ही, मेरे गुरु दोहू को मतलब गुरु का अपमान करना, मेरे सामने ही मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। आगे मतलब सामने, अपराधी मतलब अपराधी, कि मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ू मुनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। आगे कहते हैं, इतना होते हुए भी मैं इसे उत्तर देत छोड़ू मुनु मारे, कि ये वह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किस लिए, केवल कौशिक शील कुमारे, केवल कौशिक जी आपके तुम्हारे प्रेम और शील और सद्भाव के कारण, नाते यही काटी कुठार कटो, नहीं तो यही इसी तत्काल, काटी माने काट दूं, कुठार माने फरसे से कठोरे, इसी कठोर फरसे से इसको काट देता। गुरही उरण होतम श्रम थोरे, श्रम थोरे का मतलब है कम समय में ही, गुरु मतलब गुरु के, उरण मतलब ऋण, होते माने हो जाना, कि थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गादी शूनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। गादी शून का मतलब है, यहाँ पे गादी शूनु का आया है, ये गादी वंश का विश्वामित्र के लिए। गादी शून कहे, गादी शून विश्वामित्र जी हृदय हसी, मन ही मन हंसने लगे, मुनि ही हरि हरि सूझ, कि मुनि परशुराम को अब हरा हरा ही सूझ रहा है। आए मैं खाण न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। तो आगे वो कह रहे हैं कि अब आपको पता होगा परशुराम क्षत्रियों का विनाश करने वाले थे, तो वे कह रहे हैं वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे थे, उन्हें सरलता से मार डालने का सपना देख रहे थे। इसलिए जो विश्वामित्र हैं उनमें मन ही मन हंसने लगे कि जो गुरु परशुराम हैं उनको हरा हरा ही सूझ रहा है। आगे बोलते हैं, अय मय खाणना ऊख मय, अजहू न भूज अबूझ। आगे वो बोलते हैं कि जो उनको पता नहीं है कि राजकुमार, आय मय को मतलब होता है बच्चों लोहे से बना, ऊख मय मतलब गन्ने से बना, कि राजकुमार गन्ने के रस की बनी हुई खाण नहीं है, बल्कि किसकी बनी हुई है, अब तो लोहे से बना हुआ खाना है। मतलब जो राम लक्ष्मण है वो कोई गन्ने की बनी हुई रस की खाण नहीं है, वो किसकी बनी हुई खाण है, लोहे से बनी हुई खाण है, मतलब बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली हैं।
अजहू न भूज अबूझ। भाव भाव यह है कि बच्चों, राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर के बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। इन पर विजय पाना असंभव है। अजहू न भूज अबूझ। अब भी अज्ञानी मुनि इसके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। भूज मतलब समझना और अबूझ मतलब अज्ञानी, कि अज्ञानी मुनि इनके अभी भी इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं बच्चों। अब इसका लास्ट और एक और पद है, उसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपका जो तुलसीदास का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा व्याख्या सहित। तो उसको भी हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में। तो बच्चों बीच बीच में आप क्लास को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। और हमारी जो स्टडी विद फैमिली है, स्टडी विद तिवारी जो चैनल है, उसकी बहुत तो बच्चों इसमें हम जो अगला पद है उसको देखते हैं। तो इसमें आप प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण की उग्रता से भड़के परशुराम के क्रोध को राम अपनी शीतल वाणी का प्रयोग कर शांत करते बताए गए हैं। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कोई नहीं जाना जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता। कहूँ लखन, लखन कहने लगे, हे मुनि, सील तुम्हारे के आपके सील को कौन नहीं जानता। को नहीं जाने विदित संसारा, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ऊरन भये नीके, गुरु ऋण रहे सोचूं बड़ी जी के। आगे कह रहे हैं वो, आप माता पिता ऊरन मतलब ऋण से रहित, भये नीके भली प्रकार से, कि आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है। गुरु ऋण, गुरु का जो ऋण है उसके बाद रह गया है। सोचूं बड़ी जी के, आप अपने हृदय में जिसका आपके मन में बड़ा बोझ है। बड़ माने बड़ा, सोचूं माने सोचना या विचार करना, या बोझ जी के हृदय में, कि उसका जिसका आपके मन में बहुत बड़ा क्या है, बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। आगे कह रहे हैं, वह ऋण, सो का मतलब मीन्स है यहाँ पर, वह जनु का मतलब है मानो। तो मैंने बताया था आपको अभी, जनु मानो जिन्ही मनही उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, इस पंक्ति में। सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, कि वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकला था। हमरे माथे गड़ा, हमारे ही माथे निकला। दिन चले गए ब्याज बढ़े बाढ़ा, कि बहुत दिन बीत गए हैं, उसका क्या हो गया, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनही बेभारही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आगे बोल रहे हैं वे, आनही का मतलब है ले आइए, बेभारई का मतलब है हिसाब किताब करने वाला। अब माने अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत दे में थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका देता हूँ, आपको ऊऋण कर देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार सुधारा, परशुराम ने अपने फरसे को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और हाय हाय करके जो सभा है वो पुकार उठी। भृगुबर फरसों देख
देखा बहु मोही, विप्र विचारी, बचो नृप धोई। आगे वो बोल रहे हैं, हे भृगु, लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, फरसों देखो मोई, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र का मीन होता है बच्चों ब्राह्मण, बिचारी माने बिचारी, बाँचो माने बचाना, नृप धोई, नृप द्रोही का मतलब होता है द्रोही, राजाओं का शत्रु। कि पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको विप्र मतलब ब्राह्मण, बिचारी माने समझ कर, बाँचो माने अब तक बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रण घाड़े, ध्वज देवता घरई के बाड़े। आगे क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी कि लगता है आपको, मिले ही ना कभू, लगता है आपको कभी भी, सुभट मतलब अच्छे योद्धा, सु का मतलब अच्छे, भट्ट माने योद्धा, रणगाड़े, रणगाड़े मतलब युद्ध के मैदान में, लगता है आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। ध्वज देवता घरई के बाड़े, ध्वज देवता किसके लिए आया है? हे ब्राह्मण देवता। ध्वज का मतलब होता है ब्राह्मण, दो बार जन्म लेने वाला, तो एक तो होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है दांत। ध्वज देवता घरई के बाड़े, तो बच्चों इसमें आगे क्या है कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं, आप घर में भी क्या हैं? बड़े हैं। घरई के बाड़े, घर में भी कैसे हैं आप? बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित सभी लोग, यहाँ जहाँ पर भी पूरे राजा महाराजा उपस्थित थे, पुकार उठे, अनुचित है कहीं सब लोग पुकारे, सभी सभा में जो उपस्थित लोग थे वे पुकार उठे, ये अनुचित है। रघुपति सयानहि लखनऊ निवारे, सयानी को मतलब है नेत्रों के संकेत, रघुपति श्री राम लखन निवारे। तब रघुकुल पति श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। निवारे मतलब निवारण कर दिया, मतलब जैसे ही सभा में हाहाकार मचने लगा तो रघुपति श्री राम वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने लक्ष्मण नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को समझा दिया कि चुप हो जा। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुबर के कोपु कृषाणु, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। आगे लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरसी, आहुति के समान से सरसी, तो सरसी किस में आता है? किसका संकेत कोड है ये? उपमा अलंकार का, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरसी, आहुति के समान थे, भृगु बर कोपु कृषाणु, और परशुराम के, कोपी मतलब क्रोध, कृषाणु का मतलब होता है बच्चों आग, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। बढ़ता देखकर रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु मतलब सूर्यवंशी थे राम लक्ष्मण, तो रघुकुल के सूर्य कहने का मतलब है अर्थात श्री राम ने जल सम बचन बोले, जल के समान शीतल वचनों से बोले। फिर उन्होंने परशुराम जी को समझाया कि ये क्या है, ये अभी बालक है, आप इसकी बातों को हृदय से ना लगाइए, इसे क्षमा कीजिए। तो बच्चों ये थी इसकी व्याख्या, आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसमें आप विशेष में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट डाल के इसमें श्री राम के शील स्वभाव एवं लक्ष्मण के उग्र स्वभाव की सुंदर व्यंजना हुई है। तो इसमें श्री राम का तो कैसा स्वभाव बताया गया है? शील, और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा बताया गया है? सुंदर व्यंजना हुई है। उग्र, लक्ष्मण का कैसा है? उग्र, और श्री राम का कैसा स्वभाव बताया गया है इसमें बच्चों? शील। पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? पात्रानुकूल अवधि भाषा का सहज
प्रभावपूर्ण प्रयोग है। तीसरे में आप लिख सकते हो, देखो इसमें ये भी आया था जनु, सो जनु हमरे माथे गाड़ा, तो आप इसमें अंडरलाइन इसको लिख देना, वो बता देना इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा इसमें जल समय वचन, जल समय वचन, जल के समान वचन, निर्मल शीतल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। और इसमें कोपु कृषाणु, इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रोध रूपी आग, तो रूपक अलंकार। ये थे, इनमें बता देना कौन कौन से हैं। तो चौपाई और दोहा छंद में ये बताए गए हैं ये पद। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि इसमें कैसे कैसे है। इसमें क्वेश्चन है, आप इसमें नॉर्मली बता सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में भी। पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो बता देंगे आप। उन्होंने बोला था कि बचपन में हमने कितने ही धनुष टूटे, परंतु उन पर कभी क्रोध नहीं किया, पर विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। दूसरा उसने बताया था कि हमारी नज़र में तो सब धनुष कैसे हैं, एक समान हैं। तीसरा, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था, ऐसे नॉर्मली आप बता सकते हो। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य अंतर क्या है, तो नॉर्मल है, आप बता सकते हो कि राम स्वभाव से शांत थे, जबकि लक्ष्मण कैसे थे, उग्र प्रचंड थे, लिख देना ऐसे अंतर। तीसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथे में क्या लिखना है, ये तो परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, तो ये तो मैंने व्याख्या कराई दी उनके बारे में। पांचवा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, तो उसने बताई थी कि वीर योद्धा के बारे में कहा था कि वे व्यर्थ ही अपनी वीरता की बातें नहीं हाँकते, बल्कि रणभूमि में अपनी वीरता के जौहर दिखलाते हैं। वो कायर के समान व्यवहार नहीं करते, वो वीर पुरुष की भांति व्यवहार करते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपनी वीरता का प्रलाप करते हैं, वे कायर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था इसमें, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ क्या होनी चाहिए, विनम्रता। तो साहस और शक्ति वीरता के भूषण है, यदि उनके साथ विनम्रता भी हो तो सोने में क्या हो जाती है, सुगंध जैसी बात है। विनम्रता से साहस और शक्ति को सही दिशा मिलती है, वह व्यक्ति को निरंकुश और अहंकारी होने से क्या करती है, बचाती है, निरंकुश नहीं होने देती विनम्रता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देख सकते हैं। एक ओर लक्ष्मण और परशुराम है तो दूसरी ओर श्री राम है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों में साहस और शक्ति की कोई कमी नहीं, किंतु विनम्रता के अभाव में दोनों अहंकारी और निरंकुश हो जाते हैं। उनकी वीरता केवल मोहजोरी और प्रलाप बनकर रह जाती है। और दूसरी ओर कौन है, श्री राम, उनमें भी साहस और शक्ति की कोई कमी नहीं है, पर वे अपनी विनम्रता के कारण सारी सभा को प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। ये इनका अंतर था। अगला 7वां क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ क्या लिखनी है, भाव स्पष्ट करने, जो मैंने तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिए गए हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ। तो इसमें देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन है, उसमें अलंकार पूछे हैं। पहला है, बालखों बोली बधो नहीं तोई, तो देखो इसमें बा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला है, कोटि कुलस सब बचनो तुम्हारा, तो मैंने आपको बताया था सम शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अगला है, तुम तो कालू हक जनु लावा, बार बार मोय लागी बुलावा, तो जनु मानो, जनही, मनही, मानहु, ये शब्द आए तो उसमें कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और बार बार में कौन सा होगा बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला दे रखा है इसमें, लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोफू कृषाणु, तो आप इसमें बता सकते हो सरसी की वजह से, इसमें तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और कोपू कृषाणु क्रोध रूपी अग्नि में, तो रूपी शब्द आने से इसमें कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। और नीचे भी जल समय वचन, इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए गए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति में आप देखना, लास्ट का क्वेश्चन है 5वां। कोही आया है, क्रोधी का तद्भव रूप है ये। कुलस
कुल उसका तद्भव रूप होगा वज्र। उऋण, उऋण का होगा, उऋण का तद्भव रूप है ये ऋण मुक्त। और नेवारे, निवारण का क्रिया रूप अर्थ होगा दूर करना या मना किया। बस ये। तो बच्चों मैं छोटे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कराऊंगी, इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। जिस प्रकार से आपके लिए अर्धवार्षिक में आए थे उसी प्रकार का पैटर्न अजमेर बोर्ड ने रखा है वार्षिक के लिए। तो कम से कम आपको 20-22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। तो उनको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चनों को मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट था तुलसीदास का जो कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम देव पार्ट वैसे कोरोना की वजह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 50% आएगा। तो देव पार्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगी यदि किसी को पढ़ना है तो बच्चों आप कंटिन्यू क्लास को देखा करें। ये नहीं बीच बीच में आपने क्लास को छोड़ दिया, क्योंकि बीच बीच में छोड़ने से आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा करें और बीच बीच में क्लास को अन्य फ्रेंड्स के वगैरह के साथ शेयर भी कर दिया करें। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पे क्लिक करके, जिससे सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और अन्य फ्रेंड्स को भी जोड़ना इससे, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, उनकी भी समझ में आ सके। तो बच्चों क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।